Hello everyone, welcome to Nosqualify. This is Satyam here, your science faculty. Today we are going to study about changing states of matter. जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में ढेर सारी बातें की कि मैटर्स क्या होते हैं, उनके प्रॉपर्टी क्या होते हैं, उनके स्ट्रक्चर क्या होते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में कैसे मैटर अपने स्टेट को चेंज करते हैं, जैसे लिक्विड गैस में और गैस सॉलिड में, सिमिलरली लिक्विड गैस में। और इसके साथ हम ये भी जानेंगे कि फिजिकल चेंज क्या होते हैं, केमिकल चेंज क्या होते हैं। यहाँ से नेक्स्ट स्लाइड से हम बात करेंगे कि इनके जो प्रोसेस हैं, क्या चेंज होने के प्रोसेस, अर्थात मैं बात करूं सॉलिड से लिक्विड में या लिक्विड से गैस में। सिमिलरली जब गैस से लिक्विड में और लिक्विड से सॉलिड में, तो इन प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं पहले सॉलिड से लिक्विड में और लिक्विड से सॉलिड के। तो आप इस फिगर में देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो आइसबर्ग होता है यानी माउंटेन ऑफ आइस, ये क्या है कि पिघल रहा है। क्यों? टेम्परेचर के कारण। और ये पिघल क्यों रहा है? क्योंकि इनका जो जब ये आइस था तो आइस जो थे उनके बीच का जो मोलिक्यूल का अरेंजमेंट था वो क्या था, टाइटली बाउंडेड था। लेकिन जब हम यहाँ पे इस केस में बात करें, ये पहले क्या था, टाइटली बॉन्डेड, लेकिन जैसे ही इनके बीच का जो डिस्टेंस था वो बढ़ा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा दिया हमने। नेचर के द्वारा जो टेम्परेचर बढ़ा, उसके कारण क्या हुआ कि दो मोलिक्यूल्स के बीच के जो डिस्टेंस है वो बढ़ गए। इससे क्या हुआ कि वो लिक्विड स्टेट में आ गए। और इस स्टेट में अर्थात सॉलिड जब लिक्विड में चेंज होता है उसको क्या कहते हैं, मेल्टिंग। इसके जस्ट अपोजिट अर्थात जब एक लिक्विड सॉलिड में चेंज होता है तो उसको क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जब हम अपने फ्रिज में पानी को एक बोतल में रखते हैं तो जो लिक्विड होता है वो क्या आइस में चेंज हो जाता है, अर्थात क्या हो रहा है, वो फ्रीजिंग होता है। इसीलिए उसको हम क्या कहते हैं, रेफ्रिजरेटर, उसको फिर से फ्रीज करना। और सिमिलरली मेल्टिंग, अर्थात जब टेम्परेचर के कारण जब सॉलिड जो है क्या टर्न्स इनटू लिक्विड बाय हीटिंग, इज कॉल्ड मेल्टिंग। और ये इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, मेल्टिंग कहते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट साइड में बात करते हैं। यह लिक्विड जो है जब गैस में चेंज होता है आप यहाँ पे देख सकते हैं इस फिगर में क्या कहा जा रहा है कि व्हेन अ लिक्विड चेंज इनटू गैस ऑन हीटिंग इज कॉल्ड इवेपोरेशन। हमने पिछले प्रीवियस स्लाइड में बात कर चुका है क्या कि अगर हम फर्दर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को और टेम्परेचर डिक्रीज करें, अर्थात टेम्परेचर डिक्रीज करने का मतलब और कुछ नहीं होता है। सिमिलरली जब हम टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो क्या होता है कि दो मॉलिक्यूल्स के जो बीच में डिस्टेंस होते हैं, इंट्रा मोलिकुलर डिस्टेंस, वो क्या होता है, इंक्रीज करता है। इसके कारण क्या होता है कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होते हैं जिससे वो बॉन्डेड है वो वीक होता जाता है। और एक समय एक ऐसा आता है कि वो क्या एक दूसरे से फ्री हो जाते हैं, क्योंकि टेम्परेचर उस लेवल पर पहुंच जाता है। तो जब टेम्परेचर हम इतना दे दें ताकि दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के अट्रैक्शन फोर्स से फ्री हो जाए तो क्या हो जाएंगे, वो गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। और इस प्रोसेस को हम क्या कह सकते हैं, इवेपोरेशन। सिमिलरली अगर व्हेन अ गैस कूल डाउन एंड बिकम्स इनटू लिक्विड ड्यू टू फॉल इन टेम्परेचर, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज किए तो मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ा, अर्थात फोर्स जो है वो घट गया, तो क्या हो गया, वो गैस में चेंज हो गया। सिमिलरली क्या करेंगे, टेम्परेचर को डिक्रीज कर देंगे तो क्या हो जाएगा कि उनके बीच के जो डिस्टेंस है वो घट जाएगा, अर्थात फोर्स बढ़ जाएगा। इससे क्या होगा कि वो फिर से लिक्विड में चेंज होना स्टार्ट कर देंगे। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। देखिए, व्हेन अ गैस कूल डाउन एंड बिकम अ लिक्विड ड्यू टू फॉल इन द टेम्परेचर इज कॉल्ड कंडेंसर। यही काम होता है हमारे घर में जो रेगुलर हम यूज करते हैं, फ्रिज में। चलिए अब हम इसके बात करते हैं हमारे अराउंड, यानी हमारे चारों ओर, हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे चेंजेस देखते हैं। वो क्या चेंजेस होते हैं, अब उन चेंजेस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मैं आपसे एक सिंपली एग्जांपल पूछूं, हम आसपास में कचरे को जलते देखते हैं, तो क्या हम ये कभी सोचते हैं कि क्या जो कचरा जला है क्या हम फिर से उस कचरे को रिगेन कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि वो बर्न हो चुका है। सिमिलरली अगर मैं आइस की बात करूं जो डेली लाइफ में यूज है, कि अगर मैं फ्रिज से हमने आइस निकाला, उसे फ्री राउंड में एटमोस्फेयर में छोड़ दिया, वो आफ्टर सम टाइम क्या होगा कि टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण वो लिक्विड में चेंज होगा। लेकिन फिर उसी लिक्विड को हम फिर से अगर फ्रीज में रखें तो फिर से वो आइस डेवलप हो जाएगा, यानी फिर से वो क्या रिगेन कर लिया। तो जो प्रोसेस, वैसे प्रोसेस जिसमें चेंजेस जो क्या हो कैरिड आउट इन रिवर्स डायरेक्शन, अर्थात जस्ट उसके अपोजिट का जो रिएक्शन है वो अटेंड हो सकता है, उसको कहते हैं रिवर्स डायरेक्शन रिएक्शन। और इसी को कहते हैं क्या, रिवर्सिबल रिएक्शन। सिमिलरली जिस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं आप, इन नोट को जलाया जा रहा है, तो क्या इस नोट को जलाने के बाद, इस करेंसी को बर्न करने के बाद क्या
इसके एस मतलब क्या, जो जला हुआ राख है, उससे क्या हम फिर से नोट को डेवलप कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। अर्थात इस प्रोसेस को हम फिर उल्टा नहीं कर सकते। तो जिस प्रोसेस को हम क्या कैरिड आउट नहीं कर सकते हैं, उसको कहते हैं क्या, इरिवर्स्ड रिएक्शन, अर्थात उसे हम फिर से चेंज नहीं कर सकते। अब चलिए इसके बारे में और थोड़ी सी जानकारी डीप में लेते हैं। देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सिमिलरली एक और एग्जांपल हमारे डेली लाइफ से दिया गया है। हम डेली अपने क्लोथ्स को भिगोते हैं और डेली सुखाते हैं। तो क्या अगर ये कपड़ा सूखा हुआ है, अगर फिर से हम इसको गीला कर दिए तो ये फिर से ड्राई होगा? हाँ होगा, क्योंकि ये क्या है, ये रिवर्स रिएक्शन है, अर्थात ये रिवर्स हो सकता है। लेकिन अगर हम सिमिलरली इस बात मैं इस फिगर की बात करूँ, इस वीडियो की बात करूँ, तो आप देख सकते हैं कि क्या है, टी है। टी में क्या होता है कि दूध, मिल्क और चाय पत्ती। तो क्या अगर हम दोनों से मिला के जो चाय बनाते हैं, क्या हम उससे चाय पत्ती और दूध फिर से अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। और क्यों? क्योंकि ये रिवर्स रिएक्शन नहीं है, ये क्या है, इरिवर्सिबल चेंज है। इसी को हम फिजिकल और केमिकल चेंज भी कहते हैं। कैसे, क्यों कहते हैं, ये हम अगले स्लाइड में बात करेंगे। देखिए हमारे बीच देखिए फिजिकल चेंज, मैं बात करूँ आइस की। आप इस फिगर में देख सकते हैं, कह रहा है कि चेंज इन विच नो न्यू सबस्टांस आर फॉर्म। जैसे मैं सिंपल सी बात करूं कि हमने जो पेपर जलाया था, जो बर्न किया था नोट, उसमें एस फॉर्म हुआ, क्या एक न्यू सबस्टांस फॉर्म हुआ। सिमिलरली आप हम आपके डेली लाइफ से एक और एग्जांपल देख सकते हैं। क्या, जैसे हम मिल्क को क्या कर्ड में चेंज करते हैं, दूध को दही में चेंज करते हैं, क्या वो प्रोसेस फिर से हम मतलब दही को फिर से दूध में चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो एक नया सबस्टांस फॉर्म हो गया है। दूध वो क्या, एक नया दही, एक न्यू सबस्टांस का फॉर्म हुआ है। तो जब वो न्यू सबस्टांस का फॉर्म होगा तब हम उसको कहेंगे केमिकल रिएक्शन। लेकिन यहाँ पे क्या है, फिजिकल चेंज, अर्थात जिसमें नया सबस्टांस फॉर्म ना हो। जैसे मैंने पेपर को फाड़ दिया तो क्या दिक्कत है, फिर से फेविकॉल से चिपका सकते हैं, इसमें कोई नया सबस्टांस फॉर्म नहीं हुआ। सिमिलरली यहाँ पे आइस की मैं बात करूँ तो आइस मेल्ट हो रहा है, लेकिन फिर इसको फ्रीज कर सकते हैं, इसमें भी कोई न्यू सबस्टांस फॉर्म नहीं हुआ। तो ऐसे चेंजेस को हम क्या कर सकते हैं, क्या कहते हैं, फिजिकल चेंज, जिसमें क्या हो कि न्यू सबस्टांस फॉर्म ना हो। यहाँ पे देखिए सिमिलरली और एग्जांपल दिए गए हैं। जैसे शार्पनर, जब हम पेंसिल को साफ करते हैं तो क्या इसको फिर से हम बॉन्ड कर सकते हैं? आप कर सकते हैं, फिर से हम इससे पेंसिल बना सकते हैं। हम इसको रगड़ते गए, लेकिन इसको फिर से प्रोसेस में अच्छे से फेविक्विक से फिर से एक पेंसिल का निर्माण कर सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं इस वीडियो की बात करूँ तो ग्लास टूटा हुआ है, तो क्या टूटे हुए ग्लास से फिर से मेल्ट करके न्यू प्रोसेस से ग्लास नहीं बनता, फिर बन सकता है। तो क्या ये सारे ऐसे सारे एग्जाम्पल, यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं। जैसे इवापोरेशन, जैसे कंडेंसेशन, फ्रीजिंग, मेल्टिंग ऑफ बटर, ये सारे क्या है, रिवर्सिबल है, इनको फिर से रिगेन कर सकते हैं। यहाँ से हम जो मेन चीज़ है फिजिकल चेंज के बारे में हम ये कह सकते हैं कि वो ऐसे चेंजेस जिनसे हम जिस प्रोडक्ट में के अंदर हमने चेंजेस किए, आफ्टर चेंज हम फिर से सेम वही प्रोडक्ट अगर बना सकते हैं तो वो कहलाते हैं फिजिकल चेंज। अब हम बात करते हैं इसके जस्ट अपोजिट, केमिकल चेंज। केमिकल चेंज में क्या होता है कि जब हम कोई भी सबस्टांस में चेंज लाते हैं, कोई भी मीटर में चेंज लाते हैं, तो एक न्यू सबस्टांस का फॉर्म होता है। जैसे मैंने प्रीवियस स्लाइड में बात किया था कर्ड के बारे में, दूध और दही के बारे में। जैसे हम में देख सकते हैं यहाँ पे मिल्क और फ्लोर दोनों का क्या किया जा रहा है, मिलाया जा रहा है। इससे क्या हो रहा है कि हम एक केक बना रहे हैं। अब आप इमेजिन कीजिए, क्या इस केक से हम फर्दर मिल्क और जो फ्लोर है उसको अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो ये केक बना है, इसकी जो प्रॉपर्टी है वो एक न्यू प्रॉपर्टी फॉर्म हुई है। यानी मिल्क और फ्लोर का जो प्रॉपर्टी है उससे जो इस केक का जो प्रॉपर्टी है वो अलग है, डिफरेंट है। और यही कारण है कि हम इसे चेंज फर्दर मिल्क और फ्लोर में सेपरेट नहीं कर सकते, अर्थात इस चेंज को हम रिवर्स नहीं कर सकते। तो ऐसे चेंज जिसको हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं और उसमें एक न्यू सबस्टांस का फॉर्म हो, उस वैसे चेंज को कहते हैं केमिकल चेंजेस। देखिए हम आगे और इसके एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमने पिछले स्लाइड में बात किया था कैसे हम पेपर जलाते हैं तो ऐश का फॉर्म होता है। क्या हम उस ऐश से किसी तरीके से, किसी प्रोसेस से हम पेपर बना सकते हैं? नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि जो ऐश है उसका जो प्रॉपर्टी है इस पेपर से डिफरेंट है, वो न्यू सबस्टांस फॉर्म हुआ है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये भी क्या है, एक केमिकल चेंज है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो दही बनना, मक्खन बनना, या हम जब बटर खाते हैं, जो बटर यूज करते हैं डेली लाइफ में, क्या बटर से हम फर्दर मिल्क डेवलप कर सकते हैं, फर्दर मिल्क सेपरेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक नया सबस्टांस फॉर्म हो गया है, उसकी एक अलग प्रॉपर्टी है किसके मुकाबले, जो ओरिजिनल मैटर जिसमें हमने चेंजेस किए। सिमिलरली आप यहाँ भी देख सकते हैं एक प्लांट है,
इस प्लांट की ग्रोथ में देखिए, क्या इस प्लांट के जो ग्रोथ है, इससे ग्रोथ का जो रिवर्स हो सकता है? नहीं हो सकता है। एक प्लांट जब ग्रो हो गया, वो एंड ऑफ द टाइम वो क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा, लेकिन वो रिवर्स से तो सीड में कन्वर्ट नहीं होगा। तो सिमिलरली हम यहाँ से कह सकते हैं, फाइनली हम यहाँ से एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं क्या, कि जब वैसे चेंजेस जिसमें हम जो स्टार्टिंग में जो मटेरियल जिसमें हम चेंज करने का प्रयास कर रहे हैं, या चेंज हमने इसमें लाया, उस मटेरियल को चेंज होने के बाद फिर से उसी मटेरियल के रूप में ना पा सकें, उससे चेंजेस को कहते हैं क्या? केमिकल चेंजेस। तो ये आज हमने यहाँ तक बात किया कि कैसे चेंज होता है, किसे स्टेट अलग अलग मैटर अपने स्टेट को चेंज करते हैं। हमने इस पे उनके चेंजेस के अनुसार उनके प्रोसेस की, जैसे लिक्विड गैस में चेंज करते हैं तो उनको क्या कहते हैं, लिक्विड सॉलिड में चेंज करते हैं उनको क्या कहते हैं, हमने डिफरेंट बहुत सारी चीज़ें बात की। तो थैंक यू। ये लेक्चर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और यस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।